बूझिय मोहि उपाऊ अब सो सब मोर अभागु। सुनि स्नेहमय बचन गुरु उर उमगा अनुरागु। अर्थात अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिधि सपने हुनाही। सकुचऊँ तात कहत एक बाता, अरद तजहि बुध सर बस जाता। अर्थात वे बोले, हे तात बात सत्य है पर है, राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी अहि लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अर्थात अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जी राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रो वहीं रानी। अर्थात उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊँ जन्म भरी बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। अर्थात भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है।